तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बेटा। तो आज आपके लिए फिर से लेकर गए हमारी नेक्स्ट क्लास, जो कि हमारी एवरीडे होती रहती है। वो हमारी आज नाउन। कौन सी है? नाउन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? टेंसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? नाउन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा लास्ट क्लासेस में जिस बच्चे को कोई डाउट रह गया हो, कोई क्यूरी रह गई हो, तो बच्चा प्लीज मुझे बता देना। मैं आपको जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन आता है उससे पहले एक क्विक वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? अरे मैं खुद एक नाउन हूं। क्या हूं? एक नाउन हूं। आप हो, आप एक नाउन हो। क्या हो? एक नाउन हो। ठीक है, अब नाउन क्या होता है, नाउन के पढ़ेंगे। इसके टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं, वो टाइप्स होते हैं, उन्हें वो क्यों, कौन से नाउन होते हैं और उन्हें क्यों ऐसा बोला जाता है, वो सब पढ़ेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को भी शेयर जरूर करें। ठीक है बेटा, आपके साथ आपके लिए लेकर आए बढ़िया कंटेंट, बढ़िया वीडियो और धमाकेदार कंटेंट। ठीक है, तो पढ़ते हैं, समझते हैं। उससे पहले आपके लिए एक क्लास और शुरू कर देंगे। ठीक है, अब नाउन। नाउन में हमने क्या जाना? नाउन होता क्या? अरे नाउन सर हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। नाउन नाउन नाउन, ये क्या है नाउन? ये बेटा आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। क्या है? बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, जब तक नाउन नहीं पहचान पाएंगे आप, तब तक इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूं। सीरियस हो जाते हैं, बहुत देर होगी। अब सर बेटा नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है हमारा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी वस्तु का, वस्तु किसको बोलते हैं? थिंग को। नाउन इज नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग। समझा दिया? अ पर्सन जैसे कि मैं, आप, कोई भी पर्सन। अ प्लेस, ये जगह हो गई हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट। थिंग, ये बोर्ड हमारा थिंग, ये नाउन है। क्लियर? सिंपल। अरे सर इतना ही था क्या? अरे हाँ इतना ही था मेरे बच्चे, इतना ही था नाउन का टॉपिक, लेकिन उससे पहले और बताएंगे आपको। ठीक है, अब नाउन समझ में आया? नाउन इज नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्लियर है? नाउन की डेफिनेशन क्लियर हुई। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन मोटा मोटा आप ये समझिए कि कोई पर्सन, प्लेस और थिंग को जो भी नाम देते हैं उसे नाउन बोलते हैं। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं कि नाउन के हमारे कितने टाइप्स होते हैं। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। तो मेरे बच्चों, देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? देर आर 5 टाइप्स। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। क्लियर है? आर यू गॉट इट? आर यू गॉट इट और नॉट? ठीक है बेटे, क्लियर है ना सबको? 5 टाइप्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सर वो 5 टाइप्स होते कौन से वो फटाफट बता दो। अरे 2 मिनट में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब इसको मिटा दूं, मिटा दिया। फर्स्ट वाला हमारा कौन सा होता है? 5 टाइप्स में से पहला आ गया हमारा, बताओ, प्रॉपर नाउन। देन आ गया हमारा कॉमन। देन हमारा आ गया कौन सा? मटेरियल। देन हमारा आ गया कलेक्टिव। और देन हमारा आ गया एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब 5 टाइप सर आपने बता दो दिए कौन से होते हैं। कौन से होते हैं? को प्रॉपर होता है, कॉमन होता है, कलेक्टिव होता है, और मटेरियल होता है, और एब्स्ट्रैक्ट होता है। सर आपने बता दिया? हाँ हाँ मैंने बता दिए, 5 बता दिए ना। अब 5 को आगे जाते हैं कि प्रॉपर में क्या होता है। जहां भी किसी पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में प्रॉपर नाम लिया जाता है, जैसे कि मैं राम, मैं सुशांत, राहुल, किसी भी चीज का प्रॉपर नाम लिया जाता है तो वहां हम क्या छाटेंगे? प्रॉपर नाउन छाटेंगे। क्या होता है वो? प्रॉपर नाउन। किसी सेंटेंस में हमें, जैसे राम कोई काम कर रहा है, अब वहां पे हमें बता दिया गया कि फाइंड द प्रॉपर नाउन इन अ ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो वहां हम क्या
देखेंगे प्रॉपर नाउन कौन सा होगा। अरे यहाँ तो वो है ना, राम है, ठीक है, क्लियर है। जहां किसी बात का किसी का प्रॉपर नाम ले लेते हैं वहां हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। देन हमारा कौन सा आता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है कि किसी जनरल सेंस में, किसमें, जनरल सेंस में आमतौर पर क्या होता है, किसी पर्सन प्लेस थिंग को नाम दिया जाए। जैसे किंग हो गया, बॉय गर्ल, ठीक है, बॉय गर्ल, स्कूल, स्कूल तो नहीं होगा सॉरी, बॉय गर्ल, किंग, क्वीन, एटसेट्रा, जो इस तरह के शब्द आते हैं जिसमें कोई कॉमन चीजों के बारे में बातें की जाती है और कॉमन सेंस में कोई चीज को बोल देते हैं, तो वहां हम कौन सा यूज करते हैं, कॉमन नाउन यूज करते हैं। क्लियर है, सब बच्चों क्लियर है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जहां किसी प्रॉपर चीज के बारे में बात किया जाए, प्रॉपर प्लेस के बारे में बात की जाए, प्रॉपर पर्सन के बारे में बात की जाए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर नाउन, ठीक है, उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। देन हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन में किसी भी चीज को कॉमन सेंस में कोई भी नाम दे देते हैं, वहां हम कॉमन नाउन यूज करते हैं। जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, किसी भी स्पेसिफाई तो नहीं है कि बॉय का नाम क्या है, गर्ल का नाम क्या है, किंग का नाम क्या है, क्वीन का नाम क्या है, तो वहां हम क्या करते हैं, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, जहां कॉमन सेंस की बात की जाए, जनरल सेंस की बात की जाए, ठीक है। तो अब हमारा कौन सा आ गया अगला, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अब मटेरियल नाउन तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा मटेरियल नाउन कौन सा होता है, ठीक है। अब मटेरियल में मैंने आपको बताया कि आपने कई बच्चों ने देखा होगा कि ट्रैक्टरों पे लिखा होता है बिल्डिंग मटेरियल, राम बिल्डिंग मटेरियल, या शॉप्स पे लिखा हुआ होता है कि बिल्डिंग मटेरियल शॉप, या दिस वन बिल्डिंग मटेरियल, या दिस वन बिल्डिंग मटेरियल। तो वो बिल्डिंग मटेरियल का मतलब ये हो गया कि यहाँ मटेरियल की बात हो गई कि जो भी मेटल से या मेटल सब्सटेंसेस से कुछ भी चीज बनती है, ठीक है, क्या चीज बनती है, कोई भी चीज बनती है किस चीज से, मेटल से, जैसे कि सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिस वहां बात की जाती है किसकी, नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंसेस ऑफ मेटल, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये सब हो गए क्या, हमारा मटेरियल नाउन हो गए। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, किसी को प्रॉपर नाम दे दिया, कॉमन हो गया, जनरल सेंस की बात हो गई, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, यहां हो गया राम, राहुल, ठीक है। मटेरियल नाउन में होगी बात हो गई मेटल एंड सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे हो गया गोल्ड, गोल्ड के रेट क्या जा रहे हैं, बहुत अब जा रहे हैं ना, डाउन तो नहीं जा रहे। अब हमारा क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। क्या आता है बेटा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन तो सबको पता है, कलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, कलेक्शन की बात की जा रही है। क्लियर है सब बच्चों को, हाँ भाई सबको क्लियर हो रहा है ना बेटा, कलेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे, इसमें कलेक्टिव नाउन में। तो कलेक्टिव नाउन में किसी की बात की जा रही है, किसकी, जहां पर भी हमारे कलेक्शन की बातें होती है। जैसे कि अब इसमें जो मटेरियल नाउन में पढ़ा था, मटेरियल नाउन में चीजें काउंटेबल नहीं होती है, क्या नहीं होती है, काउंटेबल नहीं होती है। क्लियर है, समझे, अरे मेरे भाई समझे कि नहीं समझे, इसमें कुछ ज्यादा लिखने वाला तो है नहीं जो मैं लिखूं, बस आपको पॉइंट्स बता दिए, तो वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए पॉइंटों से, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कलेक्टिव के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की, जहां भी ग्रुप की बात की जाती है ना, बेसिकली समझ रहे होंगे आप, यहाँ भी ग्रुप की या कलेक्शन की बात की जाती है, जहां भी कोई मेनली जहां पर भी कोई, जैसे आप समझ रहे हैं कि कोई भी मॉब है, मॉब कौन से होते हैं, भीड़ वाले लोग होते हैं, कौन सी भीड़, जो गुस्से वाली भीड़ होती है, ठीक है, उसे मॉब बोलते हैं। देन हमारे जहाँ पे ग्रुप ऑफ बॉयज हो गया, ग्रुप ऑफ गर्ल्स हो गया, तो वो आते हैं हमारे किसके अंदर, कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। देन हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसमें जनरली किसी क्वालिटी को, किसी सेंस को बताया जाता है, किसको, क्वालिटी को, किसी एक्शन को, किसी स्टेट को बताते हैं, किसमें, इसका तो हमारा हो गया ग्रुप, और इसका हमारा हो गया क्या, ये बताता है क्वालिटी, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं दिस वाटर इज वेरी कोल्ड,
ठीक है। वाटर इज वेरी कोल्ड, तो कोल्ड क्या हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई, भाई पानी ठंडा है, क्वालिटी होगी ना उसकी, ठीक है। तो क्वालिटी हो गई, स्टेट हो गई और एक्शन हो गई। ये बताता है क्या, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता है। क्या बताता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता है। जैसे कि होनेस्टी क्वालिटी है आपकी, ठीक है, क्लियर है, समझे। तो इतना आपको समझ में आया जी, क्लियर है। नाउन में सर बेटा इतना ही है, ठीक है, समझ में आया आपको। ये काउंटेबल नहीं होते और काउंटेबल भी होते हैं, ठीक है, क्लियर है। दोनों बता दिए मैंने आपको, काउंटेबल भी होते हैं और काउंटेबल नहीं भी होते हैं, ठीक है। अब कौन से में होते हैं, काउंटेबल वो होते हैं जो बोथ सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ठीक है, क्लियर है। बोथ सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, वहां ये काउंटेबल होते हैं। लेकिन नॉन काउंटेबल कैसे होते हैं, कि जैसे फर्नीचर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो यहां पर ये नॉन काउंटेबल हो जाते हैं, अनकाउंटेबल हो जाते हैं, ठीक है। फर्नीचर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो यहां पर ये हो गए क्या, अनकाउंटेबल हो गए, ठीक है, क्लियर है भाई सबको, समझ में आया इतना। ये होता है मैस्कुलाइन नेचर होता है इसका। नेचर की बात करते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, ठीक है। और कौन सा होता है हमारा, कॉमन होता है। मैस्कुलाइन में क्या होता है, मैस्कुलाइन में इसका मेल सेक्स के बारे में बात की जाती है, जैसे टाइगर हो गया, किंग हो गया, ठीक है। मैस्कुलाइन में हमारे मेल सेक्स की बात की जाती है। और फेमिनाइन में क्या होगा, फेमिनाइन में फीमेल सेक्स की बात की जाती है, जैसे कि हो गया टाइग्रेस हो गई, क्वीन हो गई। और हमारा इसमें जैसे हो गया एग्जाम्पल, कोई भी जैसे कि मदर हो गई, सिस्टर हो गई, तो वो बोलते क्या, फेमिनाइन नेचर हो गया। कॉमन में बॉय हो गया, गर्ल हो गया, कॉमन में एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग विद सेंस। तो कॉमन सेंस के बारे में बात होगी, जब बॉय हो गया, गर्ल हो गया, तो वो कॉमन नेचर हो गया इसका। और न्यूट्रल नेचर में क्या आएगा, न्यूट्रल नेचर में जैसे हमारा ये बोर्ड हो गया, कॉपी हो गई, ये मार्कर हो गया, नोटबुक हो गई, रूम हो गया ये, ठीक है। तो ये आता है हमारा किसमें, न्यूट्रल नेचर में आता है। तो बेटा आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स, समझ में आया, आज की क्लास आपको क्लियर हुई। अगर बेटा कोई डाउट रह जाता तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगा। और अच्छे से अच्छे पढ़िए, अच्छे से अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अगर आपको लगता है सर आपके ये पॉइंट यहाँ पर आपको समझाना नहीं आया या आपको पॉइंट बताना नहीं आया, ये पॉइंट छूट गया, तो आप मुझे प्लीज बताएं, ताकि मैं आपको दोबारा से अच्छे से क्लियर करवा सकूं। और बेटा जाने से पहले इतना ही कहूंगा कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और अपने इंग्लिश बोलने को करिए खत्म। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा और इंग्लिश बोलने का डर को खत्म करवाऊंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।